तेरे बिन खाली आजा खालीपन में। ये पंक्तियां रॉकस्टार के गाने कुन फाया कुन की हैं। रॉकस्टार की रिलीज को करीब 10 वर्ष बीत चुके हैं, पर यह गाना अभी भी लोगों के यादों में ताजा है। इसके शब्द इरशाद कामिल के हैं और संगीत दिया है AR रहमान ने। आप सोच रहे होंगे कि हम अपने प्यारे दर्शकों को सूफी इतिहास का काला अध्याय समझाने के बजाय रॉकस्टार का गाना क्यों सुना रहे हैं। दरअसल इसके पीछे एक स्वाभाविक कारण है। यह गाना एक विशुद्ध सूफी संगीत है और इसी गाने के सहारे हम आपको सूफी इतिहास के काले अध्याय से अवगत करने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले तो अधिकांश लोग यही नहीं जानते होंगे कि कुन फायकुन का अर्थ क्या है, क्योंकि कुन फायकुन एक हिंदी नहीं बल्कि एक अरबी शब्द है जिसका हिंदी अर्थ है हो और हो गया। अर्थात यहाँ अल्लाह की बात कहते हुए कहा गया है कि जब यहाँ कुछ भी नहीं था तो अल्लाह ने कहा हो और यहाँ सब कुछ हो गया, अर्थात ये कायनात वर्चस्व में आ गई। यह वाक्य सूरह 12 2/117 से लिया गया शब्द है। मूलतः यह शब्द अरबी तथा फारसी दोनों भाषाओं के मिश्रण से बना है और यह गाना सूफिज्म के काले और हिंदुओं को दिग्भ्रमित करने वाले इतिहास को परिलक्षित करने वाला एक मानद उदाहरण है। हमारे देश के युवाओं को अपने वृहद और गौरवशाली सनातन संस्कृति के बारे में रत्ती भर भी जानकारी नहीं है। सनातन संस्कृति की विराटता, विविधता और वैभव के अथाह सागर को देखते हुए वो इसमें डुबकी लगाने से भी डरते हैं। ना तो वेद, उपनिषद, शास्त्र और ग्रंथ के बारे में जानते हैं और न ही इसकी भाषा समझते हैं, समझने का प्रयास भी नहीं करते। इसी कारण अन्य धर्मों और उनसे उपजे पंथों को उन्हें भ्रमित कर धर्मांतरित करने का मौका भी मिल जाता है। इन्हीं में से एक है सूफी संप्रदाय। दरअसल ये इस्लाम का ही हिस्सा है। इसके पोर पोर में थोड़ी मिठास के साथ कट्टरता का विष भरा पड़ा है। इस थोड़ी मिठास के कारण ही हम भ्रमित हो जाते हैं और दरगाह पर माथा नवाते और चादर चढ़ाते दिखते हैं। वैसे सूफी की परिभाषा इस्लामिक विद्वान ये बताते हैं कि सूफीवाद रहस्यमय इस्लामी विश्वास और अभ्यास है जिसमें मुसलमान ईश्वर के प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से प्रेम और ज्ञान की सच्चाई को खोजना चाहता है। सूफीवाद को दरअसल एक मुसलमान भी गैर इस्लामिक मानता है, क्योंकि ईश्वर का प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव या उसकी प्रतिमूर्ति ही गैर इस्लामिक है। परंतु मुसलमानों के लिए ये तब उचित है जब ये अन्य धर्मों के लोगों को धर्मांतरित करता रहे। कहने का अर्थ ये है कि कट्टर मुसलमान जबरन धर्मांतरण का मॉडल पेश करता है तो वही सूफीवाद आपको भ्रम का शिकार बनाकर। बहुत से लोगों को यह नहीं मालूम होगा कि सूफीवाद का पहला चरण ही शरीयत है। इसका अर्थ यह है कि सूफी बनने के लिए आपको शरीयत पर पक्का विश्वास होना चाहिए। शरीयत के विद्वान के बाद आप घुमंतू बनते हैं, अर्थात घूम घूम कर अल्लाह का प्रचार करना होता है, जिसे तारिका भी कहते हैं। उसके बाद सिलसिला, जिसे ताइफा कहते हैं, और फिर खानकाह की उपाधि मिलती है जिसका शाब्दिक अर्थ है अल्लाह का मित्र। उसके बाद जब उस इंसान की मृत्यु हो जाती है तब वह पीर कहलाने लगता है और उसके मृत्यु की जगह बनती है दरगाह। उसके दरगाह के संचालन की जिम्मेदारी उसके शिष्य की होती है, जिसे मुरीद भी कहते हैं, और हर साल वहां लगने वाले मेले को उर्स। फिर हम और आप जैसे भोले भाले हिंदू वहां चादर चढ़ाने लगते हैं। इन घुमंतु धर्म प्रचारकों को ईश्वर के समतुल्य दर्जा दे दिया जाता है और ये तनिक भी नहीं सोचते कि आखिरकार इसकी आधारशिला तो शरीयत ही है। भारत में चिश्ती, सुहरावर्दी और नक्शबंदिया कुछ प्रसिद्ध सूफी पंथ हैं। इन सूफी संतों का दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगलिया दरबार में राजकीय सम्मान मिलता था। दरअसल इस्लाम में ईश्वर की बहुत ही रूढ़िवादी अवधारणा है, अतः जब सूफीवाद हमारे सामने अल्लाह को दोस्त के रूप में प्रस्तुत करता है तो हम जैसे पिघल जाते हैं और इस्लाम को सबसे उदारवादी धर्म मानकर उन्हें पूजने लगते हैं। जबकि हम ये भूल जाते हैं कि एक कट्टरपंथी मुसलमान कभी भी सूफीवाद को मान्यता नहीं देगा, परंतु ये छल और भ्रम का जाल बुनकर हिंदुओं को इस्लाम के दरवाजे पर घसीटने में सफल होते हैं। अतः तलवार वाले चुप रहते हैं। चिश्ती पंथ की स्थापना पीर मुइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। बख्तियार काकी इनके मुरीद अर्थात शिष्य थे और उनके शिष्य थे बाबा फरीद, जिन्हें पंजाबी भाषा का विद्वान माना जाता है। बाबा फरीद के 4 शिष्य मतलब मुरीद हुए। प्रथम जमालुद्दीन अहमद, जिन्हें जमालिया सूफी का प्रवर्तक माना जाता है, जो जालंधर में है। उसके बाद आते हैं निजामुद्दीन औलिया, जो निजामिया के प्रवर्तक माने जाते हैं, जो दिल्ली के इलाके में फैले हुए हैं। इसी तरह अलाउद्दीन साबिर और घेशु दराज भी हुए, जिन्होंने दक्षिण में इनके नाम और इस्लाम को आगे बढ़ाया। मुंबई का मशहूर हाजी अली दरगाह कादिरिया सूफी वर्ग से आते हैं, जो जौनपुर, आगरा और महाराष्ट्र तक फैले हुए हैं। फिरदौसिया और सूफी समुदाय भी आगरा और जौनपुर में फैला है, जिसने कबीर के उपदेश और उनके अस्तित्व को ही हाईजैक कर लिया और उन्हें एक सूफी संत बता दिया। अब इन सबसे बड़े और कट्टर वर्ग का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये है सुहरावर्दी।
सुहरावर्दी बाशरा सूफी वर्ग से आते हैं, जिनका अर्थ है शरीयत को मानने वाले। ये वही सुहरावर्दी हैं जिन्होंने जिन्ना की डायरेक्ट एक्शन के आवाज पर बंगाल विशेषकर नोआखली में हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया था। उस समय के बंगाल के पीएम सुहरावर्दी के हिंदुओं पर अत्याचार को कौन भूल सकता है। कहने को तो सूफी फकीरी में जीते हैं, पर सुहरावर्दी धन संचय और भोग विलासिता वाले जीवन में पूर्ण विश्वास रखते हैं। इतना ही नहीं, राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर बलपूर्वक धर्मांतरण को प्रश्रय देते हैं। इन सभी में नक्शबंदी या सूफियों का उल्लेख करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। दीन इलाही की स्थापना और अकबर के समय को धार्मिक सहिष्णुता के रूप में चिन्हित करने वाले के मुंह पर नक्शबंदिया का एक जोरदार तमाचे के रूप में है। नक्शबंदिया अत्यंत कट्टर थे और किसी प्रकार की कला, नृत्य और साहित्य को नकार देते। मुगलों के साथ इनके उज्बेकिस्तान से ही वैवाहिक संबंध थे। अकबर के काल में ये इबादत खाने और दीन इलाही की अवधारण के कारण खूब फले फूले। सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी उर्फ बाकी बिल्ला तो इतना कट्टर था कि जहांगीर जैसे कट्टर शासक ने कट्टरता की वजह से उसे जेल तक में डलवा दिया। ऐसे कितने ही ऐतिहासिक तथ्य हैं जो सूफियों के बर्बरताओं और कहानियों को कहते हैं। जबरन धर्मांतरण और हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले शासकों का महिमा मंडन करना ही इनका काम था। इसके बदले में ये इन्हें राज्य के सम्मान और देवतुल्य स्थान मिलता था। मरने के बाद नाम, पहचान और दरगाह मिलता था, जहां कालांतर में हम जैसे हिंदू ही उन पर चादर चढ़ाने लगे, जिनके नरसंहार की पटकथा इन्होंने लिखी। पता नहीं हिंदुओं के ज्ञान की सुबह कब होगी। आखिर समझ नहीं आता कि द्वैत, अद्वैत, अद्वैतता, द्वैत, योग, ध्यान, धारणा, समाधि, यम, नियम आदि से ईश्वर को पूजने वाले हिंदुओं को सूफीवाद की जरूरत क्यों पड़ी।